नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं आर्टिकल 89 क्या है। आर्टिकल 89 जो हमारा किस बात की बात करता है। आर्टिकल 89 राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की बात करता है। जो हमारा राज्यसभा होता है मित्रों, जिसमें 245 सदस्यों की टीम बैठती है, उसका जो स्थायी अध्यक्ष होता है जिसे हम सभापति कहते हैं। और सभापति कौन बनाया जाता है? सभापति हमारे राष्ट्रपति के नीचे जो उपराष्ट्रपति महोदय जी होते हैं, उनको राज्यसभा के सभापति पद का कार्यभार दिया जाता है संभालने के लिए, जिसे हम पीठासीन भी बोल सकते हैं, है ना। वो होते हैं राज्यसभा के सभापति। अब यही बात करता है आर्टिकल 89 क्या कहता है। आर्टिकल 89 राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की बात करता है। अब इसमें कुछ चीज़ें जान लेते हैं। आर्टिकल 89 राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति। अब यहाँ पे आपको हम कुछ चीज़ बताते हैं। जो हमारा सभापति होता है, सभापति कहाँ से चुन के आता है? जो सभापति होता है मित्रों, वो उपराष्ट्रपति को सभापति बनाया जाता है। ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति महोदय जी राज्यसभा के सभापति बनाए जाएंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। ये है प्रावधान हमारे आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा, जो हमारे सभापति होंगे वो संसद के सदस्य नहीं होंगे। नंबर दूसरा पॉइंट, जो राज्यसभा के सभापति होंगे वो संसद के सदस्य नहीं होंगे और संसद की सदस्यता नहीं उनको मिलेगी और संसद के सदस्यों को भी लिया नहीं जाएगा। माना कि हम जैसे एक क्लास में बैठे हैं, वहाँ 100 लोग हैं, वहाँ पे उसी क्लास से एक मॉनिटर बनाया जाता है और उसी मॉनिटर की बात को बहुत कम ही लोग सुनते हैं, सारे लगभग नज़रअंदाज करते हैं। फिर जब शिक्षक आता है, शिक्षक की बात लोग ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि शिक्षक बाहर से आता है ना। तो यहाँ पर जो सभापति होगा वह संसद का सदस्य नहीं होगा। दूसरा, पीठासन क्या होता है? सभापति को ही हम पीठासन बोल सकते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ऑर्डर देता है और लोग ऑर्डर फॉलो करते हैं। फिर आ जाते हैं सभापति। सभापति की अनुपस्थिति में उसका कार्य उपसभापति करेगा। ये आर्टिकल 91 में मेंशन है, लेकिन अभी हम आपको यहीं पर बता देते हैं। आर्टिकल 91 में थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा आपको। तो समझो, जब सभापति महोदय जी किसी कारणवश कहीं बाहर गए होंगे और या फिर कहीं कारण होते हैं सभा में ना उपस्थित होने के, बीमार हो गए, किसी कारणवश बाहर गए, तो उनकी जगह उपसभापति कार्य संभालेंगे, है ना। फिर आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। जब दोनों ना हो तब क्या होगा? तब राष्ट्रपति की सलाह पे व राज्यसभा के सभी सदस्यों की सलाह पे जो राज्यसभा का वरिष्ठ सदस्य, जब राज्यसभा का वरिष्ठ सदस्य होगा वो राज्यसभा का कार्यभार संभालेगा। ये हमारे आर्टिकल 91 में ही मेंशन है। अब फिर आ जाते हैं आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 में थोड़ा बड़ा है, इसीलिए आपको यही बताते हैं। आर्टिकल 90 में त्यागपत्र की बात करता है, लेकिन यहाँ पर हम आर्टिकल 90 की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर कुछ तत्व समझा रहे हैं आपको हम। जो हमारा सभापति या उपसभापति होगा वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय जी को देगा। फिर आते हैं उपसभापति का त्यागपत्र। उपसभापति त्यागपत्र अपना सभापति को देगा। ये है हमारा आर्टिकल 89। इसे आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं।